मेरा नाम अली, मेरी उम्र 18 साल है और हमारे खानदान में कल 4 अफराद हैं। मेरे अबू का नाम अरसलान है, उम्मू का नाम सुना है और मेरी बहन का नाम नौरीन है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं अपने अबू का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ सौतेली है। मेरी पैदाइश अस्पताल में बड़े ऑपरेशन के बाद हुई थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी असल माँ बीमार हो गई थी। अबू ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो चल बसीं। अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो काम पर चले जाते तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। एक दिन किसी ने अबू को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन अबू मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन शाम को जब इबूब घर आए तो बहुत थके हुए लग रहे। अबूब शाम को खाना पकाते, मुझे खिलाते और सो जाते। हम लाहौर में रहते थे और अबूब वहीं पर नान रोटी का होटल चलाते थे, जहाँ से अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन अबूब रात को 9 बजे से पहले घर नहीं आते थे। वो सुबह 6 बजे निकल जाते और सारा दिन होटल पर गुजारते। मुझे अबूब की तन्हाई का एहसास होता था। एक दिन मैंने अबू को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। अबू भी मान गए। दरअसल वो पहले ही एक औरत से प्यार करते थे जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल थी। वो बहुत खूबसूरत थी और अबू के होटल के करीब ही रहती थी। जब अबू ने मुझे इस औरत से मिलाया तो मैं भी मान गया कि अबू से शादी कर लें। अबू ने उससे निकाह कर लिया और घर ले आए। मैं अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार करने लगा। मेरी सौतेली माँ का नाम शबनम था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम करती थी। हम सब बहुत खुश थे। अबू सुबह निकल जाते और रात को 9 बजे ही घर आते, इसलिए मैं और सौतेली माँ अक्सर घर पर ही होते थे। एक दिन इतवार का दिन था। अबू की छुट्टी थी। मैं कॉलेज से वापस आया। अबूब के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो देखा कि अबूब और वो काम कर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि काश मेरा भी किसी लड़की के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल था क्योंकि मैं सिर्फ 17 साल का था और मेरा इस मामले में कोई तजर्बा नहीं था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो सौतेली माँ घर पर थी। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे पास आ गई। उन्होंने दोपट्टा नहीं पहना हुआ था और उनका जिस्म वाज़ेह नजर आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ वही काम करूं, लेकिन मैंने जब्त कर लिया। मैंने इनसे पूछा, इमो, कल आप और अबू कमरे में क्या कर रहे थे? यह सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, पागल, ऐसी बातें अपनी माँ से नहीं पूछी जाती, अपने दोस्तों से पूछ लेना। लेकिन मैंने जिद की कि मुझे ये सब सीखना है। आखिरकार वो बोले, ठीक है, कल मैं अपनी एक दोस्त को बुलाऊंगी, वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगी, लेकिन तुम कभी मेरे बारे में ऐसा न सोचना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं खुशी से कमरे में चला गया। अगले दिन रात को 10 बजे एक औरत मेरे कमरे में आई और मेरी ख्वाहिश पूरी की। मैं समझ गया कि ये मेरी सौतेली माँ ही थी जो मुख्तलिफ रूप में आती थी। इसके बाद जब भी अबू घर पर ना होते हुए मेरे पास आती और मेरी ख्वाहिश पूरी करती थी। दोस्तों, इसी तरह मेरी प्यास बुझती थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।